नमस्कार। लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज स्वागत है। माननीय आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। मुख्य अतिथि मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के अंतर्गत आयोजित विज्ञान महोत्सव के आज समापन समारोह में मैं ऐश्वर्या अवस्थी हिंदी विभाग के प्रांगण में सभी गणमान्य अतिथियों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं का अपने अंतर्मन की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। इसी मन से आज से 4 दिन पहले हमारा साइंस महोत्सव शुरू हुआ था और एक उत्साह के साथ इस 4 दिन लगातार ये साइंस महोत्सव चला और आज उसका समापन दिन है। कहते हैं जिस चीज की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है, उत्साह के साथ होती है, उसका अंत भी उतना ही अच्छा होता है। हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं, हमारे बीच में मंचासीन बहुत कम उम्र में एक लंबा राजनीति सफर तय करने वाले, राष्ट्रीय राजनीति में अपना परचम लहराने वाले व राष्ट्रीय राजनीति को आगे तक ले जाने वाले, उत्तर प्रदेश को नित्य नई उपलब्धियों तक पहुंचाने वाले हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का तालियों के साथ जोर से स्वागत करिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं हमारे विशिष्ट अतिथि, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। छात्र राजनीति से अपनी राजनीति को शुरू करने वाले, 1987 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में लगातार कार्यरत रहने वाले, भारतीय जनता पार्टी में कई बार उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति, युवा कुलपति, हमारे सहृदयी प्रोफेसर आलोक राय जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मंच की शोभा बढ़ा रही हमारे साथ डीन तृप्ता त्रिवेदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मंच पर आसीन है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर विभूति राय, जिनके मार्गदर्शन से ये पूरी फेस्टिवल ने एक नया रूप लिया और इस परिणाम तक पहुंची है। इनका भी तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर विभूति राय जी को कि वे हमारे मुख्य अतिथि को शॉल व स्मृति चिन्ह देने के लिए हमारे वीसी साहब से अनुरोध करें कि वो उनसे उनको सम्मानित करें। बोले नहीं पा रहे, नाम में कैमरा ना उठाना भैया, कैमरा ना उठाओ। धन्यवाद सर। विभूति राय जी से अनुरोध है कि वो गिफ्ट दे करके हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। एक बार फिर से प्रोफेसर विभूति राय जी से अनुरोध है कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह व शॉल देकर सम्मानित करें। हमारा खुद लगा है। धन्यवाद सर। महामंत्री लूटा डॉक्टर विनीत वर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया वो मंच पर आए। महामंत्री लूटा डॉक्टर विनीत वर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया वो मंच पर आए। मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर महेंद्र जी को कि वो मंच पर आए और हमारे वीसी साहब को शॉल व स्मृति चिन्ह देने कर सम्मानित करें। नहीं खोल
आपका फ्लैश बंद करवाना, फ्लैश साथ में ही है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर सुधीर मल्होत्रा जी से अनुरोध है कि वे कृपया हमारे मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को पौधा दे करके सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। आपकी तालियों में जोश नहीं रहेगा तो समारोह में उतना जोश नहीं आएगा। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इतने सारे छात्र बैठे हुए हैं, आपका उत्साह ही हमको यहाँ तक लेकर के आया है। धन्यवाद सर। अब हम अनुरोध करते हैं प्रोफेसर अजय मिश्रा जी, विभागाध्यक्ष भूगर्भ विज्ञान विभाग, कि आप मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथि को श्री महेंद्र जी को, जल शक्ति मंत्री को पौधा देकर सम्मानित करें। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर राजीव पांडे, विभागाध्यक्ष सांख्यिकी विभाग, कि आप हमारे कुलपति प्रोफेसर आलोक राय जी को प्लांट दे करके सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे युवा कुलपति जी हमारे सामने हैं, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर गीतांजलि मिश्रा, जीव विज्ञान विभाग, कृपया आप मंच पर आए। डॉक्टर गीतांजलि मिश्रा, जीव विज्ञान विभाग, मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर गीतांजलि मिश्रा, जीव विज्ञान विभाग, कृपया आप मंच पर आए। आप हमारी टीम साहिबा को पौधा दे करके सम्मानित करें। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। समापन समारोह की धीरे धीरे बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ाते हुए, और इसमें 4 चांद और लग जाएंगे अगर आप लोग हमारे सभी मुख्य अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। तालियां बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद। आपकी तालियों में वाकई जोश है, एक बार और तेज से बजा दीजिए। अब मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर विभूति राय जी को कि कृपया आप विज्ञान महोत्सव के अब तक की जो भी उपलब्धियां हुई हैं, जो भी घटनाक्रम हुए, जो भी प्रतियोगिताओं में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय महेंद्र सिंह जी, जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, वाइस चांसलर लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर तृप्ता त्रिवेदी जी, डीन विज्ञान संकाय, एवं यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आज बहुत हर्ष का विषय है कि 100वें साल में, पिछले 100 साल में पहली बार इस विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान महोत्सव 2020 का आगाज़ किया गया, और कल 25 नवंबर को जब हम 100 साल पूरे करेंगे, उससे एक दिन पहले इसकी आज हम लोग समापन समारोह में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी इस विश्वविद्यालय से दिल से जुड़े रहेंगे। यह विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ से ऐसे ऐसे छात्र हुए जिन्होंने देश की राजनीति को नया आयाम दिया, एवं ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विज्ञान जगत में अपनी एक छाप छोड़ दी। मैं हृदय से अपने वाइस चांसलर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक जिम्मेदारी मुझको दी कि जब ये शताब्दी समारोह सप्ताह मनाया जाए तो इसमें एक विज्ञान महोत्सव भी होना चाहिए। उनके इस आशय को मैं समझ गया कि वो चाहते हैं कि ये कोई कॉन्फ्रेंस के रूप में नहीं, मगर हम लोग इस समारोह को एक महोत्सव के रूप में मनाएं, और इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस पूरे महोत्सव को बनाने में आपने हमारा मार्गदर्शन किया, और जहाँ जहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी आई उसमें हमारे साथ हमेशा खड़े रहे।
ये महोत्सव अपने में एक अनूठा है। इस महोत्सव में लगभग 40 विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें हमने विज्ञान को लैब से लैंड तक, यानी हमारी प्रयोगशाला से ज़मीनी हकीकत तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 28 वैज्ञानिक लेक्चर्स हुए, जिसमें देश विदेश के वैज्ञानिकों ने अपना भागीदारी की। मुख्य रूप से इसमें एक विशेषता ये रही कि हमारे विश्वविद्यालय के 11 विज्ञान विभाग के शिक्षकों ने भी अपना यहाँ पर लेक्चर प्रेजेंटेशन किया, जो कि अपने में एक नई बात थी। मैं आप सभी से उन सभी के लिए एक तालियां जरूर चाहता हूँ। आमतौर पे ये होता है कि अपने विश्वविद्यालय में अपने यहाँ के शिक्षकों को इस प्रकार की किसी योजना में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं। परंतु हमको भी ये शोकेस करना है दुनिया को कि लखनऊ विश्वविद्यालय 100वें साल में ऐसे ऐसे विशिष्ट वैज्ञानिक शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ की धरोहर है, और उसके माध्यम से हम विज्ञान को जन जन तक पहुँचाते हैं। अभी कुछ महीने पहले केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। हमारे विश्वविद्यालय ने उस शिक्षा नीति से पहले ही लगभग 7-8 महीने पहले उस पर विचार कर कई प्रोग्राम्स को हमारे वाइस चांसलर साहब ने हम लोगों के यहाँ इंक्लूड करा है। मुझे लगता है ये नई शिक्षा नीति नहीं, ये एक नई बेरोजगारी हटाने की नीति है, जिसके माध्यम से शिक्षा लेकर अपने स्तर पर लोग तरह तरह के उपक्रम, तरह तरह के सेल्फ डिपेंडेंट प्रोग्राम्स को लागू करके उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति में रोजगार को जोड़ा गया है शिक्षा के साथ। ये जो आज का कार्यक्रम हम लोग समापन समारोह कर रहे हैं, मैं इसको टेक्निकली तो समापन समारोह ज़रूर कहूँगा, लेकिन ये नए समारोह का आगाज़ है। आने वाले सालों में मुझे लगता है कि हम इसके माध्यम से विज्ञान को एक नई दिशा आयाम दे पाएंगे, और इसके लिए मैं आप सभी का से आशा करता हूँ कि हम लोग इस माध्यम से आम जनजीवन के साथ जुड़ें, और यही इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रही। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आप सबका स्वागत करता हूं एवं आशा करता हूं कि आप सबका सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे कुलपति महोदय जी को कि वो आप कृपया मंच पर आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। मोस्ट रेस्पेक्टेड परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं PWD मिनिस्टर श्री केशव प्रसाद जी, इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, और अभी वो बता रहे थे कि उन्होंने 3 वर्ष यहाँ पढ़ाया भी। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारी डीन फैकल्टी ऑफ साइंस प्रोफेसर तृप्ता त्रिवेदी मैडम, चेयरमैन of the organizing committee of this science festival, my guest from the city, I know many of them personally, हमारे विश्वविद्यालय के परम विद्वान शिक्षकगण, मीडिया के मित्रों और प्रिय छात्रों, मैं सर इस विज्ञान महोत्सव में, जैसा कि प्रोफेसर विभूति राय साहब बता रहे थे कि पहली बार 100 साल में इस विश्वविद्यालय में विज्ञान महोत्सव मनाया गया। इस विज्ञान महोत्सव में आप दोनों विशिष्ट अतिथियों का और बाकी सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा मैं ये भी बताऊँ कि शताब्दी वर्ष में जबकि हम सुबह से योग का महोत्सव शुरू होता है, उसके बाद खेल का महोत्सव होता है। खेल के महोत्सव में हमारे पुराने छात्र वर्सेस वर्तमान छात्र, प्रतिदिन उनका खेल मैच होता है। इसके अलावा
हम लोग अलग अलग तरह के दोपहर में लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं। हमारे 4 विभाग, जिसमें 2 साइंस के विभाग भी हैं, जिनका अपना म्यूज़ियम है, ये सब शहर के लोगों के लिए खोला हुआ है। कई नई चीज़ों का हम लोगों ने प्रतिपादन भी और विमोचन भी किया इस दौरान इस विश्वविद्यालय में। इसके अलावा दोपहर में लिटरेरी फेस्टिवल होता है, जिसमें अलग अलग विधा के लोग और साहित्य के अलग अलग डायमेंशंस के लोग आकर अपना रिसाइट करते हैं अपने लिटरेरी वर्क को। शाम को कल्चरल इवनिंग हो रही है। मुख्य बात इस पूरे 7 दिन के आयोजन की यह है कि प्राइमरली ये इस विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा ही ऑर्गेनाइज्ड भी है और वही इसमें ज़्यादातर गेस्ट भी हैं। तो जैसे पहले दिन मालिनी जी आई थी, वो यहाँ की पूर्व छात्रा थी। आज भी हमारे 2 कल्चरल इवनिंग में प्रोग्राम है। आज हम लोग एक इंटरनेशनल अलुमनाई मीट कर रहे हैं। इसमें जो 2 कल्चरल प्रोग्राम हैं, दोनों यहाँ के पूर्व छात्रा हैं। आज इस विज्ञान महोत्सव में भी जो 2 विशिष्ट अतिथि इस मंच पर आसीन हैं, उनमें से एक हमारे पूर्व छात्र ही हैं। सो प्राइमरली ये इंस्टीट्यूशन के स्ट्रेंथ को शोकेस करने की एक अपॉर्चुनिटी विश्वविद्यालय को मिली, जिसमें लगता है हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी रहे। और ये सफल शायद इसीलिए रहे कि सबने समेकित प्रयास किया, और उसमें जब आपकी नीयत साफ होती है और आप अपना परिश्रम सही दिशा में कर रहे होते हैं, तो सबका साथ मिलता है। तो शहर के लोगों का भी और पूरे शासन प्रशासन का भी और मीडिया का भी और जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, उन सभी स्टेक होल्डर्स ने अपना कंप्लीट कोऑपरेशन एक्सटेंड किया। और इस वजह से हम इस विश्वविद्यालय की वो पहचान जो शायद बाहर उतने प्रकट रूप में नहीं थी, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि यहाँ के राजनीति विज्ञान ने यहाँ के फिजिकल विज्ञान को ओवरशैडो कर दिया था। इसलिए ये विश्वविद्यालय ज़्यादा अपने राजनीतिक पहचानों की वजह से जाना जाता रहा, वैज्ञानिक नहीं। जबकि मूल परिस्थिति ये है कि यहाँ बहुत अच्छे वैज्ञानिक हुए, बहुत अच्छा रिसर्च आउटपुट है। मुझे याद है मैं 30 दिसंबर को देर शाम ज्वाइन किया था और 2 जनवरी को हमने कुछ फैकल्टी से जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, मैंने उनसे पहला चीज़ ये पूछा कि यहाँ का H इंडेक्स कितना है। तो और ईमानदारी से बताऊँ तो आई वॉज नॉट आंसर्ड। फिर हमने 2 टीचर्स को ये असाइनमेंट दिया कि भाई आप हमको बताइए शाम तक। 1 बज रहा था, मैंने कहा शाम तक मुझे बताइए। और आप जान के आश्चर्य करेंगे कि यहाँ का H इंडेक्स काफ़ी हाई है हिंदुस्तान के दूसरे रेगुलर कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में। और उसमें प्रमुख कंट्रीब्यूशन, विशेष कंट्रीब्यूशन यहाँ के विज्ञान का है। और विज्ञान संकाय में एक्चुअली बहुत अच्छा रिसर्च है। और मैं उसको अगर बिजनेस की भाषा में कहूँ, ROI के टर्म्स में, तो वो और ज़्यादा इसलिए है, उसमें हम शायद देश की टॉप इंस्टीट्यूशन में फिगर करेंगे, बिकॉज हमारा इनपुट टू दोज रिसर्च एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स, उसका बेस अगर हम देखें तो हमारा रिसर्च आउटपुट और बहुत ज़्यादा। आई मीन अगर इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करें और वहाँ का रिसर्च फंडिंग देखें, उस रिसर्च फंडिंग के कंपैरिजन में जो रिसर्च आउटपुट यहाँ के टीचर्स निकाल रहे हैं वो बहुत बहुत हाई है। और इस स्ट्रेंथ को बाहर आना ही था एक दिन, और ये विज्ञान महोत्सव उसके लिए बहुत हैंडी रहा। इसमें पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम और प्रोफेसर विभूति राय साहब और डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, इन सबके सहयोग से बहुत ही इंटरैक्टिव रहा। हर शहर के अलग अलग भाग से, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से छोटे बच्चे भी आए, बड़े बच्चे भी आए। बहुत सारा इंटरैक्टिव चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें शोकेस करने को हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, जिसमें प्रोफेसर विभूति राय साहब आते हैं, उस विभाग का ही ऐसा ऐसा रॉक मुझे दिखा रहे थे जो अदरवाइज़ तो हम न देख पाते कभी। तो ये मुझे लगता है बहुत हद तक अपने द वेरी एम विथ विच इट वॉज कंसीव्ड, उसमें ये प्राप्त कर सका है। और इसका परिणाम ये भी है कि हमारे प्रदेश की 2 इतनी प्रमुख हस्तियाँ इसके लिए अपना समय निकाली, तो ये इसका रैटिफिकेशन भी है कि ऑल द एफर्ट्स दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड हियर आर नॉट जस्ट बीइंग एक्नॉलेज्ड बट ऑल्सो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्डेड। तो इसके लिए मैं आप दोनों महान विभूतियों का बहुत बहुत पुनः स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला।
हम एक निवेदन ज़रूर करेंगे सर इस मंच से कि आप दोनों लोग ऐसे विभागों के मंत्री हैं, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी सिर्फ गवर्नमेंटल ग्रांट वाले मॉडल के इतर देखना पड़ेगा, और हम लोग भी एक ग्रांट, दूसरा गवर्नमेंटल रेवेन्यू, इन दोनों के इतर तीसरे स्रोत पर पिछले करीब 10-11 महीने के समय में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए और काफ़ी सफल भी रहे। हालांकि वो नाकाफ़ी हैं, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा कंसल्टेंसी का। मैं इतना आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, साधन संसाधन भी हम लोग धीरे धीरे रिसर्च फैसिलिटीज़ अच्छी जुटा रहे हैं। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है जो मुझे लगता है एडमिशन में यूपी में टॉप 5 में अभी चल रहा है, जबकि अभी एक बैच भी निकला नहीं है। तो प्रॉमिस हमारे पास बहुत है। अब PWD हो चाहे जल शक्ति, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस काफ़ी हैंडी हो सकते हैं, और अगर इस तरह का कंसल्टिंग असाइनमेंट जो अदरवाइज भी आप लोग किसी न किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऑफर करते ही हैं, वो उसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को भी कंसिडर करें। वो चाहे सॉइल टेस्टिंग हो, चाहे ऐसे दूसरे बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। इन सब के लिए अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर करें तो मैं आश्वासन देता हूं कि आपको आपकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम हमारे टीचर्स देंगे, और उससे संस्था को भी अपने को स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी, और शासन और शासकीय व्यवस्था में यूनिवर्सिटी अपना जिम्मेदार रोल लेकर पाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। मैं अब आमंत्रित करूंगी अपने विशेष अतिथि जी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी कि कृपया वो आए। एक शब्द सर आपके लिए कहना चाहेंगे। वो खुद ही छू लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार। मेरे जीवन के लिए एक सुखद क्षण है। आज का यह दिव्यतम स्वरूप देख करके मन पूरी तरीके से आह्लादित है। कल्पना नहीं थी, प्रभु की कृपा है, आशीर्वाद है। आज हम गोमती के इस तट पर विद्यमान अपने महान विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित होकर के आप लोगों के समक्ष कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और सुखद क्षण है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि, जिनका नाम हम लोग कलयुग में ले रहे हैं, लेकिन आपको अगर थोड़े दिन पहले ले चलूं तो आपको फिर मथुरा और वृंदावन की तरफ चलना पड़ेगा, और आपको केशव वहाँ भी मिलेंगे और केशव यहाँ भी मिलेंगे। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के सशक्त नेतृत्व हैं। इनका मार्गदर्शन, इनका नेतृत्व, इनकी कार्यक्षमता, इनकी गुणवत्ता, इनकी सहृदयता, इनकी एक मुस्कान सब किसी को छू करके चली जाती है। ऐसे हैं हमारे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। सुखद अनुभूति हो रही थी और चर्चा चल रही थी कि आदरणीय विभूति जी कह रहे थे कि जब हमारे इस विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चांसलर JN चक्रवर्ती जी बनारस के थे, और आज के जब 100 साल पूरे हो रहे हैं तब भी हमारे कुलपति महोदय बनारस के हैं। और आप सब जानते हैं कि सुबह बनारस और शाम अवध गजब निराली उसकी एक युक्ति है। तो बनारस की सुबह निराली है तो लखनऊ की शाम निराली है, और यहाँ पर आदि गंगा गोमती है तो वहाँ गंगा मैया है। तो आदि गंगा गोमती से लेकर के गंगा तक की यात्रा और गंगा से लेकर के गोमती तक की यात्रा, और कितना सुंदर नाम है। आलोक जी ने अपने आलोक से कैसे आलोकित किया है विश्वविद्यालय को, आप देख सकते हैं। तो मैं ऐसे इस विश्वविद्यालय के बहुत ही ऊर्जावान, प्रतिभावान, यशस्वी प्रोफेसर आलोक कुमार जी कुलपति जी का मैं बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इनका कि इनके कार्यकाल में इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है जिसकी छाप केवल
लखनऊ में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि दुनिया के जिन देशों में इस विश्वविद्यालय से निकले हुए लोग हैं, वहाँ तक इसकी धमक और चमक पहुँच रही है और लोग वहाँ से प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ। सुखद क्षण है। लोग सोचते रहे एक विभूति मिल जाए। लोग कहते हैं विभूति है, हमारे लिए विभूति है, और साक्षात जब विभूति राय जी मंच पर हों तो आप कल्पना करिए। और प्रोफेसर विभूति राय जी विज्ञान संकाय के अध्यक्ष हैं। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं, आपको भी अभिनंदन करता हूं, इतना सुंदर कार्यक्रम आपने किया है। और आदरणीय बहन प्रोफेसर तृप्ता जी, अब तृप्ता का शाब्दिक अर्थ आप लोग समझते ही अच्छी तरीके से। मंच कितना गौरवशाली है, हमारी डीन है विज्ञान संकाय की, और सभी आदरणीय प्रोफेसरगण, सभी आदरणीय हमारे मित्र, यहाँ दुर्गेश जी हैं, डॉक्टर महेंद्र जी हैं, सब लोग, हम लोग साथ में भी यहाँ कुछ दिनों तक मैंने भी सांध्य कक्षाओं में पढ़ाया है। 89 से लेकर के और 2000 तक मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र भी रहा हूँ, तो मुझको गर्व है, गौरव है अपने विश्वविद्यालय पर। और मैं समझता हूँ कि वैसे तो लखनऊ कई मामलों में इसकी चमक, इसकी धमक, इसकी छाप पूरी दुनिया के अंदर है। आज भी सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स अगर किसी ने दिया है तो अब तक इसके पहले हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय से ही संबद्धता, हमारा विश्वविद्यालय केजीएमयू के डॉक्टर्स पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं, और हमारे विश्वविद्यालय के बहुत सारी ऐसी विभूतियाँ पूरी दुनिया के अंदर अपना छाप छोड़ी हैं। आज सुखद दिन है। आदरणीय आलोक जी, आपने कहा 19 तारीख से आपने कार्यक्रम शुरू किया है, और आप अगर गणित के आधार पर देखेंगे तो 25 नवंबर 1919, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 5 2 7 1 8 8 और 9 कितना होता है? 17, और 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 19। और तारीख कौन सी शुरू किया? 19। यानी 100 साल पहले भी कैलकुलेट करके देखे थे 19, और आज की तारीख भी जो शुरुआत किया आपने 19, और 19 से लेकर के आप यहाँ पर पहुँचे, 100 साल का कार्यकाल पूरा किया। और कितना सुखद क्षण है। आज देवोत्थानी एकादशी है, आज बहुत बड़ा दिन है, और इस बहुत बड़े दिन पर भगवान सूर्य की कृपा आ रही है। आदित्य प्रथम नामाद्वितीय अंत दिवाकर तृतीयं भास्करम प्रोक्तु चतुर्थम प्रभाकरम पंचम सहस्रासु षष्ठम च तिलोचना सप्तम भरदश षष्ठम च विभावशो नवम दिनकृत भोग दसमं द्वादशकम एकादश त्रिमूर्ति द्वादशम सूर्योचा। अद्भुत क्षण है, सुखद क्षण है। और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय आलोक जी, 100 साल कल पूरे होंगे, और 100 साल की यात्रा अगर हम महीनों में देखें तो 1200 महीने आप कल पूरा करेंगे, और अगर हम उसको दिनों में देखें तो 36,500 दिन हम लोग कल पूरा करेंगे। अगर घंटों में देखें तो 8,76,000 घंटे हम लोग कल पूरा करेंगे। अगर मिनटों में देखें तो 5,25,60,000 मिनट हम लोग कल पूरा करेंगे, और सेकेंडों में अगर हम देखें तो 3,15,36,00,000 सेकेंड हम लोग कल पूरा करेंगे। और इसके आधार पर अगर पल्स को आप देखें कि हमारी पल्स कितनी चली होगी, कितनी सांसें आई और गई होगी, तो हमारा विज्ञान कहता है, हम लोग भी सोचते हैं कि 1 मिनट में कितनी पल्स आती और जाती है। तो कैलकुलेट करके अगर आप देखेंगे तो एक अद्भुत और सुखद क्षण की अनुभूति होगी। और उस आधार पर जब हम कल्पना करते हैं, तो जब ये विधान परिषद में प्रस्ताव गया था, मैं भी विधान परिषद का सदस्य हूँ, आदरणीय हमारे केशव जी भाई साहब भी विधान परिषद के सदस्य हैं, और इसका प्रस्ताव विधान परिषद में जब प्रस्तुत किया गया था तो तारीख थी 12 अगस्त 1920, और जब प्रस्ताव पे चर्चा चली तो 12 से लेकर के 8 अक्टूबर तक लगातार चर्चा चलती रही, और 8 अक्टूबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, और 1 नवंबर 1920 को उपराज्यपाल ने हस्ताक्षर किया उस पर, और 25 नवंबर 1920 को गवर्नर जनरल ने इस पर हस्ताक्षर किया। और करते करते ये यात्रा इतनी सुखद और इतनी अद्भुत होगी, इसकी कल्पना करके मेरा मन बहुत आह्लादित हो रहा है। मैं बहुत प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे विद्यार्थीगण यहाँ पर छात्रगण हैं, आपको गर्व और गौरव होगा। आज भी दुनिया के किसी में चले जाइए, कहीं पर चले जाइए, आप लोग कहेंगे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी चल रही है? लोग कहेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से मिलिए और उससे पूछिए कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम